तो अभी नेक्स्ट डे दोपहर है और दोपहर का भी लंच करने के बाद मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। शाम को मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम शिवा बहुत परेशान करता है। वो सोने को बोल रहा था और साथ में उसका एक ही राग लगा होता है कि पापा क्यों नहीं है, पापा क्यों नहीं हुआ। और आजकल वो थोड़ी सी लेट हो रही हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात नहीं, एक्चुअली इसके बारे में 2-3 कमेंट मुझे आए थे। तो 2-3 मुझे लगता है 6-7 कमेंट मुझे आए थे और उन्होंने पूछा था। तो एज अ फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बताऊँ आपको, जो भी बताने लायक होता है उसको मैं बताऊंगी। बाकी अगर आपने कुछ उठपटांग पूछा होगा उसको उसका आंसर मैं नहीं दूंगी। वैसे बहुत कम होते हैं जो ऐसा पूछते हैं, एक नहीं लगभग 6-7 कमेंट मुझे ऐसे आए थे जिन्होंने पूछा था मुझसे। तो क्या पूछा था वो आपको बता देती हूँ कि आपके फेस पर जो ये दाग हैं ये कैसे पड़े हैं। वैसे तो मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने कोई भी मेकअप नहीं करा है। ये जो आपको दिख रहे हैं दाग, और यहाँ पर भी आपको दिखेंगे, और यहाँ पर भी जो निशान है वो कैसे पड़े हैं फेस पे, उसकी जर्नी मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी पहले, पर वो निशान के ऊपर नहीं थी। ठीक है, तो चलिए अभी बता देती हूँ। तो ये जो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से पड़े हैं, ये एक्चुअली एक्ने के स्कार हैं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, और ये इसलिए पूरे दिखते हैं क्योंकि मैं कभी भी कोई वीडियो, मुझे लगता है मैंने बहुत मेकअप में बनाया होगा। मेरा जो भी है नेचुरल फेस है, बस क्या किया है, एक बिंदी सिंदूर और लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है। बाकी मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ, बस वही एक लगाया है। तो अब जो भी है जैसा भी है, मेरा नेचुरल फेस ऐसा ही है। अच्छी हूँ बुरी हूँ जैसे भी हूँ, बस सामने हूँ आप करती हूँ। ब्लॉग में आपको पता चल ही जाता है। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये स्कार, ये निशान किस तरह से पड़े। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब और पूरा देखिएगा इसको, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके फेस पे भी पिंपल, एक्चुअली पिंपल नहीं बोलूंगी मैं, पिंपल इतने दाग नहीं छोड़ते हैं, स्कार छोड़ते हैं एक्ने। जो एक्ने होते हैं, अब एक्ने और पिंपल में क्या डिफरेंस है, पिंपल आपका छोटा होगा और वो इजीली चला भी जाता है मुझे लगता है, और एक्ने जो होता है वो हमारी स्किन की मुझे 3 लेयर तक अंदर, 3-4 लेयर तक अंदर तक जाता है। और जब आप ऐसे देखोगे ना, होते हैं तो बड़े अजीब से लगते हैं। वो बाहर से कम दिखेगा आपको, लेकिन अंदर से जब आप इस तरह से करोगे तो बड़ा मोटा सा अंदर होता है। एक्चुअली जर्नी मेरी कब स्टार्ट हुई थी, तो शादी से पहले मुझे नहीं होते थे पिंपल, बिल्कुल क्लीन फेस था, कोई भी दाग धब्बा नहीं था। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने बीएड करा था, तो उस टाइम मुझे लगता है स्ट्रेस की वजह से मेरे फेस पे जैसे एक एक्ने आया, शादी के टाइम एक आया था पिंपल, और उसके बाद 3-4 महीने के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एक्ने की। तो फिर आने लगे और एक आया। अब जब जिस फेस पे जब भी शुरू में हमारे फेस पे पिंपल या एक्ने आता है ना, तो बड़ा अजीब सा हमें लगता है। और जब वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने क्या किया, उनको मैंने नोचना स्टार्ट कर दिया। नोचते किस तरह से थी, मेरे नेल्स बड़े बड़े होते थे, अभी तो छोटे रखे हैं मैंने, थोड़े छोटे हो गए हैं अब, लेकिन पहले बहुत बड़े होते थे। और मैं क्या करती थी, ऐसे नेल्स से पूरे जोर से ऐसे ऐसे, क्योंकि वो बहुत अंदर बहुत मोटा होता था, ऐसे मोटा मोटा अंदर तक, तो मैं पूरा ऐसे करके उसको नाखून के निशान पर जाएंगे, आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको नाखून के निशान भी दिखेंगे। तो मैंने इस तरह से वो नोचा है। एक आएगा, उसको मैं इस तरह से नोच के उसको पूरा, उसको खून निकल जाता था मतलब अंदर से। और जब इस तरह से हम करते हैं, हम सोचते हैं कि बस अब राहत मिल जाएगी। तो एक होगा भाई जब वो गंद अंदर से दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर भी निकलेगा। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। तो प्लीज आप इस तरह से मत छेड़िएगा। अपने पिंपल हो चाहे एक्ने हो, इस तरह से बिल्कुल मत कीजिएगा। और मेरी जो स्किन है वो बहुत ऑयली है और उसके साथ सेंसिटिव भी है। तो अगर मुझे ऐसे भी कोई पिंपल आएगा तो वो भी निशान छोड़ देगा। यहाँ पर देखो आया था एक, बट इतना डार्क नहीं, क्योंकि मैं अब नहीं छेड़ती हूँ। अब मैंने बहुत सारी रेमेडीज ट्राई कर ली हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप 2 आए थे और वो भी अपनी तरफ से सूख रहे हैं। मैंने इसी वजह से ही मेरे चेहरे पे ये स्कार पड़े हैं। उस टाइम मेरे सिर्फ एक साइड ही होते थे, मतलब जो मेरी राइट साइड है उस तरफ मुझे ज्यादा आ रहे थे। एक आएगा, मैं उसको उस तरह से नोचूंगी, फिर उससे 2 और आ जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं होते थे पूरे फेस पे, वैसे नहीं होते थे। तो मैंने वैसे करके फिर खुद अपने हाइनी हाथों से अपना फेस खराब किया है। जो निशान आपको अभी चेहरे पर मेरे दिख रहे हैं, तो आप इस तरह से बिल्कुल मत कीजिएगा। कभी भी उसको इस तरह से नहीं नोचना चाहिए, वरना 1 की जगह 2 निकलेंगे, 2 की जगह 4 निकलेंगे। फिर इस तरह से आपका फेस पूरा भरता जाएगा। और फिर मुझे इस तरफ नहीं निकलते थे, उस तरफ भी आना जब स्टार्ट हुआ, 1 निकलेगा हार्डी की। ये बिल्कुल क्लीन थी। इस साइड नहीं होते थे, पता नहीं क्या इसी साइड होते थे, फोरहेड पर भी नहीं होते थे, सिर्फ इसी साइड राइट साइड में ही निकलते थे।
तो मैंने वो खूब नोचना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद मुझे एक पिंपल इधर आया, फिर से मैंने उसको वैसे ही, मैं कुछ कोई भी रेमेडी और ट्राई नहीं करती थी, कुछ भी ट्राई नहीं करूंगी, ना कोई क्रीम इसके लिए, ना किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई, कुछ भी मैंने ट्राई नहीं किया। बस मैंने वही गलती की कि मैं उनको नोचती रहती थी इस तरह से, जिसकी वजह से ये निशान फेस पर आए हैं। चलिए अब आपको पता चल गया होगा किस तरह से मेरे फेस पे ये एक्ने के स्कार हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक दो ही आए होंगे, हार्डली, बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। तो इस साइड पे आपको नहीं दिखेंगे, ये जो दिख रहे हैं 2-3 बस वही पिंपल आए हैं, वही एक्ने आए हैं, सॉरी, और उनको मैंने नोच के ये स्कार डाले हैं। अब उसके बाद यहाँ पे फोरहेड बिल्कुल क्लीन था, फिर फोरहेड भाई यहाँ का यहाँ पे निशान तो पड़ गए। उसके बाद आ गया फोरहेड की बारी। तो फोरहेड पे पता कब हुआ, फोरहेड पे जब शिवा मेरा हो चुका था, इसी बार 7-8 महीने का था, उसके बाद मेरे यहाँ पे फोरहेड पे आना स्टार्ट हो गया। मैं अपने यहाँ पर आपको पिक्चर भी लगाऊंगी, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये शिवा के उसके बाद की पिक्चर है मेरे पास। तो इस तरह से फोरहेड पे बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पे नहीं आएंगे, गाल पे नहीं आए और कहीं पे भी नहीं आए, ना नोज पे होते थे, बस यहाँ पर फोरहेड पे आपको दिखेंगे बहुत सारे आए। तो वो भी वैसे ही अंदर स्किन में इस तरह से। और उन्होंने भी, मेरे जो फोरहेड है वहां पे भी बहुत सारे स्कार आपको दिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्कार पड़े थे। उस टाइम भी मैंने वही किया, बहुत सारी गलतियां मैंने की है। हालांकि मैंने खुद हेयर एंड स्किन का ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, फिर भी मैं मतलब टाइम नहीं निकाल पाती हम हाउस वाइफ अपने लिए। जब 2-2 बच्चे होते हैं खासकर, तब टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर क्या हुआ, हालांकि मेरे हस्बैंड बोलते थे, उनके फेस पे पहले पिंपल आते थे, मेरे फेस पे नहीं आते थे, तो वो बोलते थे कि बिल्कुल भी ऐसी इस तरह से मत कर, वरना तेरे फेस पे मेरी फेस की तरह निशान पड़ जाएंगे। तो बस मैंने नहीं सुनी, ज्यादातर मैं बस उसको नोचती थी। अजीब सा लगता था कि यार ये कैसे आ गया, क्या हो गया, होता है ना वैसे फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है, उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। ये तो मैंने बता दिया कब कब मुझे हुआ और किस तरह से ये आए। अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी, मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज शेयर करना चाहूंगी। होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, और मैं कोई भी झूठ छाट की वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये आपको भी पता है। मैं किसी भी चीज के रिव्यू शेयर करूंगी तो वो भी आपको ऑनेस्ट, जो भी मेरे ऊपर असर पड़ता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब चलिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको अपनी स्किन को टोन जरूर करना चाहिए, जो मैं नहीं करती थी। सबसे अच्छी चीज है इसको टोन करने की, गुलाब जल। कोई भी रोज वाटर आप ले लीजिए, उससे आप अपनी स्किन को टोन जरूर कीजिए। जैसे ही आप फेस वॉश करते हो उसके बाद अपनी स्किन को टोन करना है गुलाब जल से। रोज वाटर से आप करिए, कोई भी डाबर गुलाब ले लीजिए, रामदेव वाला कोई भी गुलाब जल ले लीजिए, उससे आप टोन स्किन को जरूर कीजिए। उससे क्या होता है, हमारी जो स्किन का पीएच लेवल है, बैलेंस है ना, वो लेवल में रहता है, बैलेंस में रहता है, एकदम से इक्वल रहता है, कितने हमें जरूरत है उसी हिसाब से रहता है। और सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगी, एलोवेरा जेल आप जरूर यूज कीजिए। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत जितनी रिच स्किन के लिए उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उतनी और किसी चीज में नहीं होगी जितनी एलोवेरा में होती है। तो एलोवेरा आप जरूर अप्लाई कीजिए। बाकी और क्रीम का मुझे नहीं पता, टाइम टू टाइम मैं बताती रहूंगी आपको, शेयर करती रहूंगी आपके साथ। और हाँ, रेमेडीज मैं आपको बताना चाहूंगी, 2 चीजें जो आपको रोज फॉलो करनी है वो यही है। मैं और कुछ भी चीजें अप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ जहां भी जाऊंगी बस ये 2 चीजें जरूर करूंगी। सिर्फ शादी या कोई पार्टी में मुझे जाना हो तभी मैं मेकअप करती हूँ, अदरवाइज में आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स जितने बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्यों, अगर आपके फेस पे पिंपल या एक्ने आ जाते हैं तब आपको क्या करना है। तब आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इस तरह से आप तो उसको बिल्कुल भी मत नोचिए, जैसे मैंने आपको बताया। बिल्कुल ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना आपका फेस भी मेरी तरह खराब हो जाएगा। रेमेडीज आपको मैं बता देती हूँ। तो क्या रेमेडीज, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको बासी थूक, अब कुछ मेरी इस बात पे भी हंसेंगे तो हंसिएगा मत, इसके बारे में आप जरूर नेट पे सर्च मार लीजिएगा। तो उसको क्या करना है, मैं वही आजकल ट्राई कर रही हूँ और देखोगे आप, ये मेरी एक्ने थी, ये पिंपल नहीं थी, बहुत मोटे मोटे अंदर तक गया था, तो अपने आप ये सूख गया। देखो मैंने इसको नहीं छेड़ा है और यहाँ पर भी देखोगे। और एक्ने जाने में बहुत टाइम लेता है, इतना आपको पता होगा अगर आपके फेस पे भी आए होंगे कभी। तो जैसे सुबह आप उठते हो ना, जो बासी थूक होता है उसको आपको उंगली से लेके जहां पर आपका पिंपल आ रहा है या आपके एक्ने आ रहे हैं वहां पर आपको लगा के इस तरह से मसाज कर देना है। आप देखोगे आपको शुरू में ही पता चल जाएगा, वो पिंपल आपका सूखने लग जाएगा। और मुझे लगता है हार्डली कहीं 1 वीक में वो बिल्कुल सूख जाएगा पिंपल, जैसा आप देख ही रहे हो। तो मेरे भी सूख गया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी। तो इसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा। सेवा गया यहाँ पे, उसकी बस ऊपर लगी थी। सेकंड जो चीज मैं आपको बताऊंगी वो है नारियल तेल। और नारियल तेल कैसा चाहिए, वर्जन वाला आपने लेना है।
अब उसको किस तरह से ट्राई करना है वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे आपके फेस पे पिंपल आ रहे हैं तो आपको रात को क्या करना है, आप उससे मसाज कर लीजिए, अच्छे से आपको मसाज करनी है अपने फेस की नारियल तेल से। और अगर आप सोच रहे हो कि ये ऑयली है, ऑलरेडी ऑयली बता रही है, हमारी स्किन ऑयली है, उससे बहुत ज्यादा ऑयल होगा, हमारे फेस पे और ज्यादा पिंपल आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने ये चीजें ट्राई नहीं की है, बट मैंने जब बाद में ट्राई की ना, तब मुझे पता चला कि यार ये मैंने पहले ट्राई क्यों नहीं की। तो उससे क्या होगा, उससे आपके पिंपल तो रिमूव होंगे ही होंगे, बट आपके फेस पे जो ताजे ताजे, जब हम हमारे रेडनेस होती है ना, ये निशान अभी रेड ही होते हैं, तो वो उनको जाने में बहुत इजीली वो चले जाते हैं। बट जब इस तरह से पक्के हो जाते हैं, तब आप जो मर्जी ट्राई कर लो, फिर आपके निशान पक्के पड़ के फिर जाने का नाम नहीं लेंगे। तो आपने क्या करना है, उस नारियल तेल से आपको अच्छे से अपने फेस के ऐसे फिंगर टिप से मसाज करनी है, अच्छे से लेके। तो लगभग आप 10 मिनट तक उसे मसाज कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने आप देखोगे जो ब्लैक हेड है उससे वो भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप अच्छे से फेस वॉश, अच्छा सा फेस वॉश, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री फेस वॉश ही आप यूज कीजिए। उससे आपने अच्छे से अपने फेस को वॉश करना है। उसके बाद आप रात को क्या करना है, आपने जब आप सोओगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए और उसमें 1 ड्रॉप आप डाल दीजिए उसमें नारियल तेल की वर्जन वाला। तो उसको डालोगे आप, उससे आप मसाज कीजिए फेस की। फिर आप वो नाइट में, अब मैं आपको बता रही हूँ, डे में आपको वो यूज नहीं करना है। तो उसको आप लगाइए। उसके बाद आप देखिए अपनी स्किन पे सिर्फ विद इन 1 मंथ मैं बोल रही हूँ, सिर्फ 1 महीना ट्राई करके देखिए, फिर आप मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। सो आपने पूछा था, मैंने बता दिया। होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल रहेगी, और मैंने इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की है यार। ऑब्वियसली दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अभी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।